चलिए अब अपन यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो अपन ने लेजर बना लिया, इसे अपन सेव कर देते हैं। अपन उधार खरीद रहे हैं तो बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, जनरल बाउचर में होगी, बाय में आ जाएगा आपका प्रोजेक्टर, ठीक है, कितने रुपए का, 60,000, और 2 में पर्सन का नाम अपन अरुण से खरीद रहे हैं, अरुण का आप लेजर बनाएंगे, अंडर में आप उस सेंडिंग क्रेडिटर्स में भेज देंगे, उधार खरीद रहे हैं अभी अपन, ठीक है। अब आप इसको बेच रहे हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जनरल वाउचर में ही एंट्री होगी, तो बाय में क्या आएगा, पहले आप डेप कैलकुलेशन करेंगे, जो कि अपन ने यहाँ पे ये है 60,000 का आपने खरीदा है और बाकी अपन ने इतने दिन से यूज किया है और इतना अपना उस पर डेप लग रहा है, तो कितने में बेचना चाहिए आपको, इतने में, लेकिन आपने बेच इतने में दिया तो इतने का आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो अपन डेप की एंट्री करते हैं, तो बाय में आ जाएगा आपका डेप कितने रुपए, 534, एंटर, 2 आ रहा है तो आप यहाँ पे बी प्रेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, राधे, राधे को बेच रहे हैं अपन, किसी और को बेचना है तो आप अल्टर से उसका लेजर क्रिएट कर लेना, ठीक है। अपने पास पहले से बना हुआ था इसलिए अपन ने नहीं बनाया, 55,000 का बेचा, एंटर, फिर आप एंटर करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, फिर आप यहाँ से बी लेंगे, बी प्रेस करेंगे, एंटर, तो बाय आ जाएगा, आपको लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे आप, कितने का हुआ है, यहाँ पे, हाँ, और 2 में क्या आ जाएगा, संपत्ति का नाम, प्रोजेक्टर, अरे एंटर, तो देखिए 0 अमाउंट आ गई आपके यहाँ पे, मतलब एंट्री सही है। अगर आप यहाँ पे पैसे में भी 1 या 2 का डिफरेंस आ जाता ना तो आपकी एंट्री गलत हो जाती है, पर अपनी एंट्री सही है बिल्कुल, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, तो ये होती है आपको कंबाइन वाली एंट्री, इसे अपन सभी एंट्री को जो आपका रहता है कि आपने कितने का खरीदा था, 60,000 का बीइंग लिख देंगे, आपने कितने का खरीदा था आपने, वो तो आपने खरीदने में लिख दी, अब इस पे लिख देंगे आप रेट ऑफ डेट कितना परसेंट था, 5%, तो आपको कितने फिर आप लिख देंगे डेज, कितने आपने इतने दिन यूज किया है, और अगर आपको पर डे पर मंथ पर डे का सब कुछ शो करना तो आप पूरी नरेशन लिख सकते हैं इसमें, नहीं अमाउंट सही सही डालना है आपको, ऊपर नीचे आप डेप को ऊपर पर्सन को नीचे इस टाइप से कर सकते हैं, बस आपको अमाउंट सही लिखना है, ठीक है, आ जाएगा, एंटर करके इसको अपन सेव कर देते हैं, मतलब सेव तो हमने कर ही दी, पेज अप किया था। इसके बाद जैसे आप बोल रहे थे कि हमें प्रॉफिट वाली एंट्री करनी है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट की एंट्री करते हैं, फिर वो चाहे आप नगद खरीदें या उधार खरीदें, आपको क्या करना है, बेचें या खरीदें, एंट्री करनी है, तो अपन एल से एसी का लेजर बना लेते हैं, एसी खरीद रहे हैं अपन, ये कहाँ जाएगी, फिक्स असेट्स में, बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, अब आप नगद खरीद रहे हैं तो किस बाउचर में होगी, पेमेंट, बाय में जाएगा एसी, मतलब संपत्ति का नाम, कितने की खरीदी आपने वो अमाउंट 30 ले लेते हैं, 2 में कैश, ये तो आपने खरीद ली, अब आप इस पे डेप लगा रहे हैं तो यहाँ पे 30,000 लिख देते हैं, ठीक है, और उसे बेंच कितने में दिया आपने, मान के चलिए आपने उसको बेंच दी है, थोड़ा रेट ऑफ डेप अपन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 10% कर देते हैं, ठीक है, तो आपने इसे कितने में बेच दी, इतने में आपने इसको बेच दी, 34 रुपए को आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 34 रुपए का हुआ है प्रॉफिट, आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है, क्योंकि आपका ये जो है वो प्लस में आ रहा है, अगर आप इसी को आप कम में बेचिए, जैसे कि आपने इसको बेच दिया तो 29,000 में बेच दिया, तो माइनस में आया अमाउंट, तो लॉस हुआ आपको, ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपन ने यहाँ पे ये कर लिया, अब अपन इस पे डेप कितना लगा रहा है, 534 उस पर आया था, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इस पे जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं, डेप हम अलग अलग करके दिखा रहा है आपको, ठीक है, 534, 2 में एसी, संपत्ति का नाम, सेव कर देंगे, अब आप इसको बेच रहे हैं तो अपन नगद बेच देते हैं,
तो रिसीव वाउचर में एंट्री होगी। तो 2 में क्या आ जाएगा, एसी, क्योंकि आपके पास से जा रही है। कितने रुपए की, 295, यही था। एंटर। बाय में है, अरे नहीं 2 करते ही है 2। अब एसी आपके पास से जा रही है इसलिए आपने उसे 2 किया, क्योंकि जो बिजनेस से जाता है उसे 2 करते हैं, जो आता है उसे बाय करते हैं। आपके पास कैश आ रहा था, आपने बाय कर दिया। एंड ठीक है। अब 34 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो जनरल वाउचर में एंट्री होगी। तो बाय में, हाँ बस डिफरेंस इतना रहता है, लॉस होता है तो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और प्रॉफिट होता है तो 2 में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और संपत्ति का नाम आ जाता है उसके विपरीत पक्ष में। एसी लिख देते हैं अपन इसमें। कितने रुपए का हुआ है, 34 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 2 में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंट्री हो जाएगी सर आप। उधार में, उधार खरीदेंगे तो सैंड क्रेडिटर्स होगा, उधार बेचेंगे तो सैंड डेब्टर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट वाली। तो आ जाएगा आप सभी को। तो अपन ने ये भी सीख लिया। अब आपका यहाँ पे क्या रह गया है बताइए। लॉस की भी कर ली अपन ने, पर्सन जो आता है अकाउंट ओपन करवाता है, रुपए जमा करता है, निकालता है, ये सारी अपन ने कर ली है। लोन भी दे दी अपन ने पर्सन को। अब आप लोग याद करना अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या रहा है, फिर वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लोज कर दें।